बांके बिहारी लाल की जय। आज श्री कृष्ण प्रकट अवसर की, कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत 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 बधाई। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में कुछ ऐसा नया सा रंग भर दें जो हमारी भक्ति में, हमारे अच्छे विचारों में और शुद्ध भक्ति की तरफ लेकर जाए। ऐसा रंग भर दे भगवान, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे और सबको भक्ति पथ पर चलाएं, सद्बुद्धि दें, शुद्ध विचार दें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आओ पहले अपनी रचना को पवित्र करें और प्रभु को बुलाएं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नैनों में बसते हो, धड़कन में धड़कते हो, नैनों में बसते हो, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा कर जाओ, श्वासों में चले आओ, कुछ ऐसा कर जाओ, श्वासों में चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदन, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना। आओ प्रेम में झूमते हुए, आनंद में, मस्ती में डूबते हुए, आनंद में झूमते हुए, प्रेम और भाव के सरोवर में डुबकी लगाते हुए, आनंद की लहरों में गोते लगाते हुए, दिल से, सच्चे हृदय से मीठी मीठी ताली बजाते हुए और जीवा से नाम पुकारते हुए, हृदय को शुद्ध बनाते हुए, मन मंदिर को सजाते हुए और प्रभु को प्रेम से पुकारते हुए, करुण पुकार से पुकारते हुए, श्रद्धा और भाव से पुकारते हुए। क्यों कि प्रभु प्रेम भाव से ही आते हैं, प्रभु प्रेम भाव के ही भूखे हैं। कहते हैं कि इतना इतना हंसो, इतना हंसो कि रोना भूल जाओ, इतना ना कमाओ कि खाना भूल जाओ, पर प्रभु को इतना याद करो, इतना याद करो, इतना याद करो, इतना पुकारो कि प्रभु आने पे मजबूर हो जाए। कि कहते हैं ना, भक्तों की पुकारों पर प्रभु दौड़े आते हैं। और वो कहते भी हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस मेरा सार है, भाव के बिना मुझको कुछ भी, कोई भी कुछ अर्पण करे मैं स्वीकार नहीं करता, मैं भाव का ही भूखा हूँ। तो कहते हैं भाव से दयानिधि रीझ जाते हैं। तो इसलिए कौन सा पल, कौन सी घड़ी, क्या पता किस घड़ी में प्रभु दयानिधि रीझ जाएं। इसलिए आनंद में बहते हुए, आनंद में डुबकी लगाते हुए, आनंद विभोर में गोते लगाते हुए सच्चे हृदय से पुकारे। आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना।
प्रभु आज कितना सुंदर समय आया है प्रभु की जन्म अष्टमी का, प्रभु प्रकट होने का। क्यों कि प्रभु, पहली बात तो ये है कि प्रभु जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं। मनुष्य और प्रभु भी मनुष्य बन के आते हैं, हम भी मनुष्य हैं, पर अंतर क्या है कि प्रभु जो हैं वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वो मनुष्य बनकर हमारे को जीना सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं कि कर्म कैसे करें, कौन सा करें, शुभ कर्म करने सिखाते हैं, सत्कर्म सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। वो हमें ये जो आप दुख भोग कर हमें दुख सहने की शक्ति बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में कैसे अपना उद्धार करना है, कैसे बचना है, दुखों से निवृत्ति कैसे पानी है, ये बताने आते हैं। हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, हम ऊपर नहीं जा सकते, पर प्रभु नीचे अवतरित हो सकते हैं। क्यों कि वो समर्थवान है। हमारे में इतनी समर्थता नहीं कि हम प्रभु के पास जा सके, लेकिन प्रभु समर्थवान है, प्रभु परिपूर्ण परमात्मा है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु अवतरित होते हैं। जैसे कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है और वो पुकार रहा है, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। किसी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसने झांका कुएं में तो देखा आदमी है। अब उसने जल्दी जल्दी युक्ति निकाली कि अब इसको बाहर कैसे निकाले। फटाफट एक रस्सी लेके आया, बांधी और रस्सी को नीचे कुएं में छोड़ा। उस रस्सी के सहारे वो आदमी नीचे उतरा। अब तीसरा आदमी जो है वो देख रहा है कि आदमी कुएं में उतर रहा है। उसने पहले वाले आदमी को नहीं देखा जो कुएं में डूब रहा है और गिरा हुआ है। ऐसे ही हम भी इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, डूब रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमें कोई निकाले, कोई निकाले, कोई हमें बचाए इस भव कूप से, कोई हमें इस दलदल से, संसार रूपी कीचड़ से कोई हमें निकाले। तो हमारी पुकार सुनकर प्रभु अवतरित होते हैं। जैसे वो आदमी उतर रहा था, ऐसे ही प्रभु अवतरित होते हैं, प्रभु प्रकट होते हैं कि प्रभु जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। हमारा न जाने का समय निश्चित है, न आने का समय निश्चित है। प्रभु का आने का, जाने का सब समय निश्चित है। हम आते हैं अपने कर्मों का भोग करने के लिए, लेकिन प्रभु आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, दुष्टों को सुधारने के लिए, राक्षसों का अंत करने के लिए और भक्तों को तारने के लिए। प्रभु अपने प्रेमी भक्तों के लिए ही आते हैं। प्रभु राम सकेत धाम से बैठे बैठे रावण का वध कर सकते थे, पर नहीं, वो अपने भक्तों के लिए आए, वो शबरी के लिए आए, वो ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए, उनकी तपस्या का फल देने के लिए आए। कृष्ण भी अपने गोलोक धाम से कंस का संहार कर सकते थे, लेकिन वो आए कंस के बहाने, वो भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने प्रेमी भक्तों से मिलने के लिए आए। कहते हैं ना, जैसे कि हम मान लो हम पुराना घर है वहाँ छोड़ के आए हैं, हमने कहीं शहर में बना लिया है, तो हम वहाँ से मान लो हमारे गांव में से किसी की शादी का पत्र आए, तो हम क्या सोचते हैं, चलो हम चलते हैं, शादी भी देख आएंगे और अपने घर की भी थोड़ी देख रेख करेंगे, कोई साफ़ सफाई करेंगे। हम कहते हैं ना, अभी एक बार दरवाजे खोल के हवा लगवाएं, अपनी चीज़ों को देखें। तो ऐसे ही भगवान, अब शादी का बहाना, लेकिन हम अपने घर की सफाई करने के लिए गए थे, साथ में ये भी था जरूरी जो काम था। ऐसे ही प्रभु बहाना कंस का, बहाना रावण का, बहाना राक्षसों का, लेकिन आते हैं प्रभु को, भक्तों को मिलने के लिए, अपने प्रेमियों को मिलने के लिए, अपने भावुकों को दर्शन देने के लिए। ऐसे ही प्रभु आते हैं। अब कितना सुंदर समय है, अब भादों का महीना है और कितना सुंदर मौसम है, कितनी सुंदर प्रभु ने रात चुनी है। कृष्ण पक्ष कैसे
कहते जब भगवान आए थे तो सारी प्रकृति खुश होकर नाचने लगी थी। रात को कमल खिल गए थे, कमलियाँ खिल गई थी, रात दिन में बदल गया था। अब प्रभु रात में क्यों आए? जब प्रभु राम दोपहर दिन में 12 बजे आए थे तो चंदा रोने लगा। कहा भगवान मैं तो ओझल रह गया आपके दर्शन पाने से, आपके लीला देखने से, आपका रूप माधुर्य माधुर्य रूप देखने से, बाल लीला का आनंद लेने से, प्राकट्य का आनंद लेने से। तो भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो मैं रात में आऊँगा, सारा आनंद सारा मज़ा तू लियो। अब भी मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ूंगा ताकि तेरा नाम मेरे साथ चलता रहे, इसलिए रामचंद्र नाम रखा। तो अब रात को इसलिए भगवान आए हैं चांद को खुशियाँ देने के लिए। चांदनी रात हो गई, वो अंधेरी रात में भी इतना उत्साह, इतना सब मंगल ही मंगल चारों तरफ। जब ये मंगल ही मंगल छाया तो माँ देवकी के कारागार में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र हाथ में लिया हुआ, गदा और सुंदर फूल कमल का खिला हुआ हाथ में लेके घुमाते हुए आ रहे हैं। और जब आए एक तेज पुंज जब उस कमरे में प्रकट हुआ, उस अंधेरी कोठरी में, तो वासुदेव ऐसी भगवान ने साथ साथ माया भी डाली कि देवकी और वासुदेव के साथ भगवान ने पूरी बातें की कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। देवकी माँ को बोले कि अब तू चिंता ना कर, अब तेरे सारे दुखों का अंत होगा, अब तेरे सारे दुखों की समाप्ति होगी, अब आनंद ही आनंद होगा। माँ जितने दुख तूने पाने थे वो पा लिए। तो सारी बात बता के वसुदेव को भगवान नारायण भी ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे तूने मेरा साथ देना है, तो सब बता के फिर भगवान ने बोला कि अब मैं बालक बनूंगा, मुझे गोकुल में पहुँचा देना। वहाँ पर मेरी माया दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, गोकुल में माया और मथुरा में मायापति जन्मे थे। तो भगवान ने बता दिया वासुदेव को कि आप मुझे जल्दी जल्दी नंद बाबा के घर पहुँचा देना और वहाँ से माया को ले आना, मेरा वहाँ पर काम है और माया का यहाँ पर काम है। सब बात समझा के भगवान छोटे से बालक रूप में हो गए। तब वसुदेव ने, कोई कहता है सूप पड़ा था सूप में उठाया, कोई कहता टोकरी में उठाया, जो भी है जो भी मिला वसुदेव ने उसमें भगवान को, उस बालक को रखा और सिर पे उठाया और चल पड़े। जब भगवान वहाँ पर आए, त्रिलोकीनाथ वहाँ पर आए, नारायण प्रभु वहाँ पर आए, तो सब बंधन खुल गए, क्योंकि वो बंधनों से मुक्ति कराते हैं। तो उनके आने से सब बेड़ियाँ खुल गई, सब ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। और वासुदेव जैसे जैसे बाहर निकलते जाते हैं वैसे वैसे आगे आगे द्वार खुलते जाते हैं। और जैसे ही वो यमुना में जाते हैं, अब यमुना माँ खुश होती है कि मेरे नाथ आए, मेरे ठाकुर आए, मैं भी दर्शन करूं, मैं भी चरण स्पर्श करूं। अब जमुना तो चरण स्पर्श के लिए ऊपर 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 उठ रही है, लहरें कूद रही हैं, उछाले मार रही है जमुना, लेकिन नंद वासुदेव घबरा रहे हैं। वसुदेव ने जब देखा कि पानी तो उनके सिर के ऊपर से आने वाला है, तो तब कन्हैया ने, उस बालक ने देखा कि मेरे पिता घबरा जाएंगे, अब मैंने यमुना को दर्शन भी देना है। फटाफट भगवान ने अपना चरण नीचे किया और यमुना ने जैसे चरण स्पर्श किया और यमुना नीचे चली गई। वसुदेव पार हुए, गोकुल में पहुँचे, वहाँ पर भी नंद बाबा के द्वार खुले मिले हैं। नंद बाबा को सारी बात वसुदेव ने बताई और यशोदा मैया के पास जो माया रूपी कन्या लेटी हुई थी, भगवान की शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा लेटी हुई थी, उसको उठाया और कन्हैया को वहाँ पर, उस बालक को वहाँ पर लिटाया और चले आए। जैसे प्रभु नारायण प्रकटे थे तो सब बंधन खुल गए। अब माया आई तो जैसे जैसे वसुदेव अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे सब बंधन बंधते जा रहे हैं। क्यों कि मायापति अब चले गए, अब माया आई, माया तो बांधती है, हम भी तो माया में बंधे हुए हैं, माया ही हमारे को बांध लेती है, हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ दिखता नहीं है हमारे को।
तो जैसे ही माया आई वैसे ही बीड़ियाँ बंद गई, वैसे ही पहरेदार जाग गए, ताले लग गए। अब लड़की रोने लगी। जैसे रोने लगी कंस ने आवाज़ सुनी, आया, उसने देखा। पहले तो उसने मन में सोचा कि लड़की है, कन्या है, इसको क्यों मारूं, मेरा काल तो लड़का है। चला गया। फिर उसके वो कंस जो था वो अपने मंत्रियों की सुनता था, उसकी अपनी बुद्धि कम काम करती थी, तो उसके मंत्री भी उसको उल्टी सीधी सलाह देते थे। उन्होंने कहा काल तो काल है, चाहे लड़की के रूप में आए चाहे लड़के के रूप में, है तो देवकी का 8वां गर्भ। तो कंस उनकी बातों में आया, फिर दोबारा आया। जैसे लड़की को उठाया ऐसे ऊपर पटकने लगा तो माँ जगदम्बा हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर माँ दुर्गा ने अपना रूप दिखाया और कहा, अरे दुष्ट, तेरा जो काल है वो गोकुल में पैदा हो चुका है। अब वो गुस्से से उसने अपने आप पर काबू नहीं पा सका, वहाँ से चला गया। मन मन में सोचे कि काल वहाँ गोकुल में कैसे प्रकट हुआ। अब इधर रोना पीटना शुरू हो गया क्योंकि दुखी हो गया कंस। मथुरा में सब दुखी और गोकुल में खुशियाँ ही खुशियाँ। जब उस लड़के को लिटाया, उस बालक को, नारायण रूपी बालक को लिटाया, तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ। जब सुनंदा भागी भागी आई कि बहुत प्रकाश हो रहा है, उजाला क्यों ना हो, नीलमणि प्रकटे हैं, नीलमणि है तो नीलमणि का प्रकाश क्यों ना हो। जैसे सुनंदा अंदर आई तो बालक निराला रूप, सुंदर माधुर्य माधुर्य रूप लेटा हुआ है और अपने हाथ पैर हिला रहा है, मुस्कुरा रहा है। सुनंदा भागी भागी गई, भैया भैया लाला हुआ है। तो वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ, गोकुल में दुख, मथुरा गोकुल में सुख और मथुरा में दुख। तो जैसे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो सब मंगलाचार होने लगा, तो हम भी माँ यशोदा को एक बार बधाई दें। बहुत प्यारी प्यारी और बहुत मीठी मीठी दिल से बधाई दें। बधाई हो, बधाई हो, माँ यशोदा को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, हम सबको भी बधाई हो। तो ऐसे वहाँ पर बधाई लूटने लगे, गाने लगे और नचावन आनंद लुट रहा है। आज गोकुल की गलियों में आनंद लुट रहा है। आज माँ यशोदा के अंगना में देवताओं का झुरमट है, माँ यशोदा के अंगना में, क्योंकि पहले देवता ऊपर से देख रहे हैं, फूल बरसा रहे। बताओ, सोचो अपने मन में कि वो दृश्य कितना सुंदर होगा। नारद वीणा बजा रहे हैं, भगवान नारायण शंख बजा रहे हैं, ब्रह्मा वेद उच्चार रहे हैं, शंकर भोले अपना डमरू बजा रहे हैं, माँ पार्वती आरती उतारे, कितना सुंदर दृश्य होगा। जब उनका मन नहीं भरा तो सब अपने अलग अलग गोप ग्वाले बनकर माँ यशोदा के अंगना में आ गए। तो सब गोपियाँ जैसे सज धज कर श्रृंगार करके आई हैं माँ यशोदा के अंगना में। और कोई निछावरी लेके आई है, कोई कुछ देने के लिए आई है और कोई कुछ मांगने के लिए, कोई बधाई मांग रही है माँ से और कोई कुछ नौछावर कर रही है। उस समय इतना सुंदर दृश्य था, इतने लोगों के शुद्ध भाव हो गए, किसी को संग्रह करने का कुछ नहीं था, लुटाने में थे सब, लुटाने में। लुटाना भगवान को कोई कोई जानता है, मांगना तो सारे जानते हैं। तो कोई आशीष दे रहा है, कोई कह रहा है माँ यशोदा तेरे लाला जुग जुग जिए, माँ यशोदा तेरे लाला को किसी की नज़र ना लगे। सारे गोकुलवासी सब गोप पुकार करते थे कि नंद बाबा के घर में कोई बालक आए। सब गोपियाँ पुकार करती, एकादशी का व्रत रखते थे माँ यशोदा के लिए कि हे नारायण, माँ यशोदा की गोदी में एक छोटा सा लाला दो, माँ के आंगन में एक किलकारी मारने वाला, माँ के आंगन में खुशियाँ झूमे, माँ के आंगन में एक रौनक सी हो, ऐसा कोई बालक दो। माँ यशोदा को बुढ़ापे में मिला। एक गोपी आई, उसने बोला माँ अपना लाला मेरी गोदी में डाल दे। इतना सुनते ही माँ बेहोश हो गई। माँ ने सोचा तूने क्या मांग लिया। वो गोपी बोले माँ क्या हुआ, यशोदा क्या हुआ। बोलती तूने क्या मांग लिया, बुढ़ापे में मेरे को लाला मिला है और वो भी तू मांग रही है। बोलती मैंने ऐसे नहीं मांगा, मैंने तो वैसे बोला है कि थोड़ी देर मेरी गोदी में दे, मैं भी इस बालक के साथ आनंद ले सकूं, लाड कर सकूं।
तो माँ ने उसकी गोदी में डाला। सब ऐसे एक बधाई देने आई, माँ यशोदा ने अपना 9 लखा हार उतार के उसकी गोदी में डाल दिया। इतने खुश हो रहे थे लोग, इतने खुश हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसने आगे उसको लेना तो कोई कर नहीं रहे, देना देना ही हो रहा था, लुटाना लुटाना ही हो रहा था। तो उसने अपना हार अगले को दे दिया, उसने उसको दे दिया, उस ऐसे चलता 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 हार जो था लास्ट में जब वो एक गोपी कृष्ण के दर्शन करने आ रही थी उसके गले में चला गया। उसने आते ही कन्हैया के गले में डाल दिया। कैसे घूमता घूमता फिर उसी के पास पहुंच गया जिसकी थी, जो जिसका है। तो सब ने खुशियों से लुटाना शुरू किया। आनंद लुट रहा है गोकुल की गलियों में, देवताओं का झुरमट है गोकुल की गलियों में, देवताओं का झुरमट है माँ यशोदा के आंगन में, फूल बरस रहे हैं माँ यशोदा के आंगन में। तो कितना सुंदर दृश्य होगा, जरा याद करके उसका आनंद लें। फिर कल मिलेंगे, भगवान की बधाइयाँ गाएंगे और सबको बधाई देंगे, और सबको बहुत बहुत देखने वालों को, सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और प्रेम से एक बार कह दो, हरे कृष्णा।